मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे साथ मौजूद। छत्तीसगढ़ में सीएम की शपथ से पहले नारायणपुर में ईडी ब्लास्ट, एक जवान शहीद। गुजरात में आपको बड़ा झटका, विसावदर से विधायक भूपत भायानी का इस्तीफा। महादेव स्कैम में बड़ा खुलासा, दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल। राजस्थान में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास होगी प्राथमिकता, बोली दिया कुमारी। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन में राल स्थित महर्षि दयानंद पुनर्वास संस्थान एवं महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 19वें वार्षिकोत्सव का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ है। महोत्सव का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा वेद मंत्रों की ध्वनि के बीच हवन यज्ञ के साथ किया गया। बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ मां शारदे की वंदना, दीप प्रज्वलन के साथ श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, गद्दी राधाकुंड के पीठाधीश्वर महंत केशव दास महाराज, समर्पण गौशाला के संस्थापक गोभक्त भागवताचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर, ब्राह्मण सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यभान शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सहायतार्थ सद्भावना ब्लड बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में संस्थान के स्टाफ व बच्चों ने 28 यूनिट ब्लड डोनेट कर सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। संवाददाता आशु कौशिक की रिपोर्ट, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। जब इसकी स्थापना की थी तो यहाँ पर एक भट्टा हुआ करता था। उस भट्टे में भट्टा बंद होने के बाद उसके अवशेष रह गए थे। उस अवशेष को धीमे धीमे सुधार करके हमने यहाँ पर इस संस्थान की स्थापना की। स्टार्टिंग में केवल हम सामान्य बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे। 2004 से लेकर अब तक हमारे बहुत सारे विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में देश के संपूर्ण कोने कोने में फैले हुए हैं और ऐसा कोई फील्ड नहीं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को कुचला तो वहीं मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक की बाइक ट्रक में फंसकर 1 किलोमीटर तक घसीटती हुई चली गई, जिससे ट्रक व बाइक में आग लग गई। दोनों वाहन धू धू कर जलकर राख हो गए। बाइक में टक्कर मारकर ट्रक चालक 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता हुआ चला गया, जिसके बाद ट्रक में जो आग लगी उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल ट्रक ड्राइवर कूद कर मौके से फरार है। संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। अवनीश कुमार वर्मा। कहाँ रहते हो? उधरिया। क्या हुआ? कि ये चाचा हमारे ड्यूटी जा रहे थे ओम प्रकाश वर्मा, और जिनका ये क्या नाम गंगसरा में पोस्टिंग है उनकी 4th क्लास में आयुर्वेदिक अस्पताल में, और ड्यूटी जा रहे थे। इसी चक्कर में वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ हुआ है? ये गणपतपुर के आगे क्या पड़ता है, किस रोड पे? पुआई रोड पे। कहाँ जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को टीचर द्वारा प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां सरकारी टीचरों का आलम यह है कि वे अपने ही क्लास के नाबालिग बच्चों के साथ कभी तो छेड़खानी करते हैं, कभी बेरहमी से उनकी पिटाई। एक दिन पहले किला के सरकारी स्कूल की सनकी टीचर ने बांस के मोटे डंडे से लगभग 1 दर्जन बच्चों को पीट कर घायल कर दिया था, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं इस घटना को बीते 24 घंटे भी नहीं हुए, अगले ही दिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहमतगंज गोटिया स्कूल की महिला टीचर ने बच्चे की आंख में डंडी मार डाली, जिससे बच्चे की आंख में गंभीर चोट आई है। इसके बाद सूचना पर पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह तत्काल मौके पर पहुंच गए। बीएसए ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दी है। जांच के बाद ही आरोपी टीचर पर कार्रवाई होगी। संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। हम उनकी मम्मी है। तो आपको फोन करके यहाँ किसने बुलाया स्कूल में? जब सब मीडिया वाले यहाँ अकेली वो लड़की है तो हम क्यों नहीं आएंगे जब सब आ रहे हैं? नहीं, मीडिया वालों का काम तो हर जगह जाना होता है। मीडिया वालों का काम ये नहीं होता है कि घर वाले भी साथ देते हैं। हाँ, बिल्कुल देते हैं। तो हम भी आए हैं। आप भी अपनी जगह सही है। आप किस तरह इस बच्चे के पीछे पड़े हो कि उसे डंडी मार दी क्या? पीरियड उसका नहीं था, पीरियड दूसरी मैम का था। उसने कहा पीरियड लो जाके हमारा, उसको आदेश दिया, उसने वो जाकर पीरियड लिया। बच्चे शोर मचा रहे थे, उसका डंडा ऐसे ऐसे छड़ी दिखा के सबको हेड डाउन कराया और उस बच्चे को खुद हेड डाउन कराया उसने।
और अब बाहर आई है दूसरे बच्चों को कंट्रोल करने, तो वो बच्चा पीछे से कब आया और कब उसके आँख में लग गया। मुझको बैठा के गई थी, मेरे बच्चे ने कचरा फेंका था, मैं डालने जा रहा था, तभी मैं बच्चे को मारी थी, उंगली से फूटी, मैं आगे बढ़ी, बीच में हम आ गए, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते कहाँ हो? कॉलोनी। पापा का क्या नाम है? पापा का कोई घटना कल हुई थी, लेकिन मुझे आज सुबह संज्ञान में आया और ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। मैंने आते यहाँ बच्चों से जानकारी की, आप लोग भी साथ में थे। ये कहीं मैडम जो है से धोखे से जो है वो डंडी जो है हाथ में छड़ी पकड़े थी, वो टूट टाट के लग गई है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, बच्चे की आँख भी ठीक है और उसका इलाज कराया जा रहा है और इसकी जांच कराई। हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने जांच दी। अगर जांच में ये दोषी पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जिन्होंने जानबूझ के मारा है या मतलब उससे मारा है तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा क्या है कि शाहजहाँपुर में जो है कहीं किसी सरकारी स्कूल में अश्लीलता की बातें आती हैं, जेल में अध्यापक जाते हैं, कहीं मारपीट की बात आती है, कहीं कुछ आता है, तो ऐसा क्यों निकल के सामने आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो घटनाएं हुई हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। उसके अलावा ये चीज़ें जो है शाहजहाँपुर थाना निगोही नगर क्षेत्र निवासी आशीष पांडे इनोवा गाड़ी से अपने परिवार के साथ निगोही की छोटी सब्जी मंडी मोहल्ले में जा रहे थे कि वहीं खुद को भाजपा विधायक का रिश्तेदार बताने वाले गुंडों ने बीच मार्केट में ही खुली गुंडई दिखाई है। गाड़ियों के शीशे तोड़े, जान से मारने की धमकी दी। युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं बीच बाजार में इनोवा गाड़ी के आगे बाइक लगाकर खुली गुंडई का शिकायत करने गाड़ी के शीशे देकर हाथी डंडों से भी मारपीट हुई है। पुलिस ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी उन्हें मिली है। देखिए संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। शाहजहाँपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1928 में स्थापित चिकित्सकों का सबसे बड़ा संगठन है। इसके लगभग 3,50,000 सदस्य व 29 राज्यों में 1700 शाखाएं हैं। IMA चिकित्सकों के माननीकरण, संरक्षण, ज्ञानवर्धन का कार्य करती हैं। संगठन समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं में सहयोग, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों से सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। IMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर विजय पाठक की अध्यक्षता में सत्यानंद हॉस्पिटल में संपन्न हुई है। 16-17 दिसंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन होटल ग्रैंड अर्क में होगा। IMA के सचिव डॉक्टर गौरव मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए संवाददाता उदित शर्मा की रिपोर्ट, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। पूरी यूपी की कॉन्फ्रेंस है, सारे यूपी से डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे और अपार्ट फ्रॉम हम लोगों के अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो सब टेक ओवर करेंगे। एम्फेसिस साथ में कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन पे भी रहेगा, जिसमें स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, दिल्ली सब जगह से आएंगे एंड वो अपना अपना जैसा एडवांस क्या व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसेस, जैसे आजकल टैबलेट का, मोबाइल फ़ोन का, इन सब का भी इस्तेमाल हो रहा है। यूपी लेवल की सारे जो हमारे IMA के डॉक्टर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस वर्ष में एक बार होती है। आमतौर पे बड़े शहरों में ही होती है, तो इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से इस बार ये कॉन्फ्रेंस शाहजहाँपुर को 10 साल बाद जो है फिर से मिली है। 10 साल पहले शाहजहाँपुर में ये कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल जी जो यूपी से ही हैं वो भी भाग लेंगे और हमारे मुख्य अतिथि हमारे शहर के चीफ विधायक और वरिष्ठ मंत्री भारत का उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान सुरेश खन्ना जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक चीज़ ये है कि डॉक्टरों की समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमारे फर्दर ऐसे कार्यक्रम जो समाज जिससे समाज लाभान्वित होता है। दूसरा भाग ये होता है कि डॉक्टरों की अपनी समस्याएँ क्या हैं, उस पर भी हम लोग जो है विचार करते हैं। डॉक्टर्स का इलेक्शन होता है, डॉक्टर्स की जो नई टीम होती है उसकी जो है वो सेरेमनी होती है। और तीसरा जो है कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, जिसको हम लोग CME कहते हैं, कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए जो है शोध होते हैं उनके पत्र जो है पढ़े जाते हैं और उससे जो है तो ये तीनों तरह के कार्यक्रम जो है इस तरह 2 दिन के कार्यक्रम में हमारे होते हैं।